राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, फेमिनिज्म नारीवाद पर हमने पिछला एक वीडियो बनाया था और आज हम पुनः नारीवाद पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, नारीवाद की संकल्पना, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा के संबंध में यह बात उभर कर आती है कि ये ऐसी संकल्पना है, ऐसी प्राकल्पना है जो कि नारी को, महिला को अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अपने अधिकारों की इस लड़ाई में, अपनी अधिकारों की इस मांग में, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नारी के संबंध में जितने भी विचार हैं, जितने भी विचारक हैं, उनकी जितनी भी विचारधाराएं हैं, उनका संकलन, उनका समूह नारीवाद के रूप में हमें दिखाई देने को मिलता है। मित्रों, फेमिनिज्म के संबंध में जितनी भी विचारकों ने अपनी बातों का उल्लेख किया है, उन्हीं के संबंध में यदि हम नारीवाद के जनक के संबंध में बात करें तो भारत में नारीवाद के संबंध में भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने और स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उनका बचाव करने के उद्देश्य से आंदोलनों का, विचारधाराओं का यह एक समूह है। विद्यार्थियों, भारत के समाज के भीतर महिलाओं की अधिकारों की यह संकल्पना है और दुनिया भर में अपने नारीवादी समकक्षों की तरह भारत में भी नारीवादी लैंगिक समानता, समान मजदूरी के लिए काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान पहुंच का अधिकार और समान राजनीतिक अधिकार की चाह है, की इच्छा है। भारतीय नारीवादियों ने भारत के पितृसत्तात्मक समाज के भीतर संस्कृति विशिष्ट मुद्दों, चाहे वो वंशानुगत कानून और सती जैसी प्रथा क्यों ना हो, उन सभी के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मित्रों, भारत में नारीवाद के इतिहास को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। तब यूरोपीय उपनिवेशवादी सती की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे और दूसरा चरण 1915 से, जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई स्वतंत्र महिला संगठन उभरने लगे, बढ़ने लगे और अंत में तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद, जहां जब शादी के बाद ससुराल में, अपने कार्यस्थल में
राजनीतिक समानता के अधिकार में महिलाओं के निष्पक्ष व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया। मित्रों, भारतीय नारीवादी आंदोलन द्वारा की गई प्रगति के बावजूद आधुनिक भारत में रहने वाली महिलाओं को अभी भी भेदभाव के कई मुद्दों पर सामना करना पड़ता है और भारत की पितृसत्तात्मक संस्कृति ने भूस्वामित्व के अधिकार प्राप्त करने और शिक्षा तक पहुंच को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। विद्यार्थियों, पिछले 2 दशकों में लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति भी सामने आई है, अर्थात महिलाएं, नारी अपनी गर्भ धारण करने के बाद उनकी इच्छा होती है कि उनका गर्भ में पलने वाला बालक बालिका है अथवा बालक, और इस चाह ने भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में एक नए आंदोलन को रूप दिया जो इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। मित्रों, जैसा कि पश्चिम में भारत में नारीवादी आंदोलन की कुछ आलोचनाएं हुई है और विशेष रूप से पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने और गरीब या निम्न जाति की महिलाओं की जरूरतों और प्रतिनिधित्व की उपेक्षा करने के लिए उनकी आलोचना की गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि कई जाति विशेष की नारीवादी संगठनों और आंदोलनों का उदय हुआ। मित्रों, यदि हम भारतीय नारीवादी का उल्लेख करें तो सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897 में शुरुआती भारतीय नारीवादियों में से एक उपमहाद्वीप में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। दूसरी चर्चा यदि हम करें तो ताराबाई शिंदे 1850 से 1910 एक कार्यकर्ता जिनका लिखा पुरुष स्त्री तुलना आधुनिक भारतीय नारीवाद का पहला लेख माना जाता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा पंडिता रमाबाई 1858 से 1922 एक समाज सुधारक ब्रिटिश भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए अग्रणी बनी। इसके अलावा कौमिनी राय 1864 से 1933 एक कवि थी, नारी मतार्थिनी और भारत में स्नातक से सम्मानित प्रथम महिला रही हैं। इसके अलावा सरला देवी चौधुरानी 1872 से 1945 प्रारंभिक नारीवादी और भारत की पहली महिला संगठनों में से एक भारत महिला महामंडल की संस्थापक रही है। इसके अलावा सरोज नलिनी दत्त 1887 से 1925 प्रारंभिक समाज सुधारक जिन्होंने बंगाल में शैक्षिक महिला संस्थानों के लिए गठन का बीड़ा उठाया। मित्रों, दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981 इन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ता और आंध्र महिला सभा की संस्थापना की। इसके अलावा बर्निता बागची महिला शिक्षा पर ध्यान देने के साथ एक विद्वान रही है, एक समाजशास्त्री रही है। जसोधरा बागची 1937 से 2015 तक जादवपुर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ वुमेन स्टडीज की संस्थापक रही है। रीता बनर्जी बहुत प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका हैं और द 15 मिलियन मिसिंग कैंपेन की संस्थापक रही है। एक ऑनलाइन वैश्विक लॉबी के रूप में इन्होंने कार्य किया है जो भारत में महिला जेंडर काइड नारीवाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मित्रों, रीता बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान नारीवादी आंदोलन में रहा है। प्रेम चौधरी सामाजिक वैज्ञानिक है, नारीवादी हैं, वरिष्ठ आध्यात्मिक अध्येता रही हैं और इन्होंने विवाह से इनकार करने वाले जोड़ों के खिलाफ हिंसा की ये आलोचक रही है। इसके अलावा मीरा दत्त गुप्ता महिलाओं के मुद्दों की कार्यकर्ता और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। मेघना पंत
पद्मे गोले, देवकी जैन, वृंदा कारत का अपना नाम सुना होगा, माकपा पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य हैं और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की पूर्व उपाध्यक्ष रही है। मधु किश्वर मानुषी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष है और एक ऐसा मंच जो अधिक से अधिक सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मानव अधिकारों को मजबूत करेगा। बीना मजूमदार बहुत ही प्रसिद्ध नाम और भारत में महिलाओं की स्थिति पर पहली समिति की सचिव और सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज की संस्थापक निदेशक रही हैं। उमा नारायण नारीवादी विद्वान हैं, वासर कॉलेज में दर्शन शास्त्र की अध्यक्षा इन्होंने की। असरा नोमानी भारतीय अमेरिकी पत्रकार है। मेघा पाटकर का आपने नाम सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिज्ञ हैं जो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं के अधिकारों की हमेशा से वकालत करती रही है। मानसी प्रधान, अमृता प्रीतम, गीता सहगल, मणिकुंतला सेन, वंदना शिवा, सोफिया दलीप सिंह, निवेदिता मेमन, बहुत ही प्रसिद्ध नाम, नारीवादी और एकेडमिक, एक नारीवादी तरह लेखन का कार्य इन्होंने किया। रुथ वनिता, रामाराम इंदिरा, दलिनी फनव, एल्सा डिसिल्वा, कीर्ति जयकुमार, शर्मिला रेगे, नीरा देसाई, राजेश्वरी सुंदर राजन, गीता सेन अनेकों नारीवादी विचारक हैं जिसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की और पिछले 1-2 वीडियो नारीवाद के संबंध में हमने बनाए। इसी के संदर्भ में हम नारीवाद पर चर्चा को जारी रखेंगे और अगली वीडियो में पुनः इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।